हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर हम किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है वो टॉर्क क्यों लगता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम अपने पास एक कॉइल मान लेते हैं PQRS एंड PQ की लेंथ है PQ की लेंथ है L और जो हमारे पास PS है उसकी लेंथ रहेगी B। लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं और हमने माना कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B है। हमने मैग्नेटिक फील्ड B ले रखा है। सो बताइए कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर, अगर मान लीजिए इनिशियली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और मैं इस कॉइल को इसके अंदर इस तरीके से रख देता हूँ, बिल्कुल सीधा मैग्नेटिक फील्ड B, और मान लीजिए कि हमारे पास QR और मैग्नेटिक फील्ड B के बीच में एंगल थीटा बनता है 0 का और PQ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन जाता है थीटा 90 का। सो हमने पढ़ा था अगर हम किसी करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स था हमारा F = I × B × L, मतलब IBL sin थीटा। अगर मैं QR और PS के लिए निकालता हूँ तो एंगल कितना बन जाता है हमारा 0 बन जाता है, इसलिए क्या बन जाता है 0 बन जाता है। और अगर मैं PQ और SR के लिए निकालता हूँ तो PQ बन जाता है हमारा फोर्स ऑन PQ विल बी इक्वल टू IBL sin 91, मतलब IBL बन जाएगा। और सेम हमारे पास SR के लिए बनेगा, वो क्या बन जाएगा IBL। तो यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम देख पाएंगे कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बट सेम मैग्नीट्यूड के हैं और ये दोनों के दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आ रहे हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हैं। तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास उसके ऊपर फोर्स 0 रहेगा और टॉर्क फील हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने जो कॉइल थी हमारी PQRS उसको मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग सम एंगल थीटा के साथ रखा कि QR और PS के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड B है हमारा और PS के बीच में एक एंगल थीटा बन जाए। क्या बन जाए, एक एंगल थीटा बन जाए। तो देखिए हम निकालते हैं, पहले फोर्स निकालेंगे। सो देखिए लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ लूप एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। द एक्सिस ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू B। जो ये हमारा एक्सिस है ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। सो देखिए इनिशियली हम फोर्स निकालते हैं FQR। सो हमने पढ़ रखा है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी इक्वल टू I। अब यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी है, B है। सो B क्रॉस B। अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो IBB साइन थीटा, कोई एंगल हमारे पास साइन थीटा है। तो देखिए उसके बाद हम निकालते हैं फोर्स ऑन PS विल बी इक्वल टू IB क्रॉस B IBB साइन थीटा। तो आप देख पाओगे कि ये जो फोर्स होगा हमारा, अगर हम अप्लाई करते हैं तो एक फोर्स जो है हमारा वो FQR इस डायरेक्शन के अंदर है और हमारा एक फोर्स FPS इस डायरेक्शन के अंदर है। दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं और सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर बिलोंग कर रहे हैं। ये इस तरीके से ये हमारा FQR और ये हमारा FPS, दोनों के दोनों सेम एक्शन ऑफ लाइन के ऊपर है, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। सो देखिए यहाँ से हमारे पास FQR विल बी इक्वल टू FPS, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड के अंदर एंड दीज आर एक्टिंग ऑन ए सेम
and these are acting on same line of action, so net force will be 0. नेट फोर्स विल बी 0. अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं पी क्यू और एस आर के लिए. सो देखिए पी क्यू और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 का, और एस आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 का. सो देखिए अगर हम फोर्स निकालते हैं, अगर हम फोर्स निकालते हैं यहाँ से एफ पी क्यू विल बी इक्वल टू आई इंटू, अगर हमारी यहाँ पर हमारी लेंथ क्या है कंडक्टर की, एल है, एल क्रॉस बी विल बी इक्वल टू आई एल बी. साइन 90 कितना होता है 1 होता है, इसलिए आई एल बी. सिमिलरली फोर्स निकालते हैं एफ आर एस के लिए, बन जाएगा आई इंटू एल इंटू बी. एल हमारी लेंथ ऑफ कंडक्टर है, सो आई एल बी साइन 90. थीटा में यहाँ पर 90 क्यों आया मैंने आपको पहले बता दिया है. इट विल बी इक्वल टू आई एल बी. तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमारा जो फोर्स है, अब देखिए अगर हम इनकी लाइन ऑफ एक्स मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके अगर डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स की, तो एक फोर्स जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा हमारा पी क्यू, अगर करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर. और जो हमारा एक फोर्स होगा ये एफ एस आर. अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा इस तरीके से है, बताया गया था आपको कि ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये करंट के लिए, और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये डायरेक्शन के लिए. सो अगर हम इसको इस तरीके से रखते हैं, ये करंट हो गया हमारा और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सो हमारी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड जा रही होती है. और अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो करंट की डायरेक्शन के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड ये, सो ये इस तरीके से घूम रहा है, मतलब एक फोर्स इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, एक इसको अंदर की तरफ दिखा रहा है. तो जो मान लीजिए कि हमारे पास ये कॉइल है, एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर और एक लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर. समझने के लिए देखिए कि मेरे पास मान लीजिए कि कॉइल है, ये पी क्यू है और ये एस आर है. सो ये इस तरीके से फोर्स जो है इसके अंदर इस तरीके से है और इसके अंदर की तरफ है इस तरीके से. सो यहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है. हेयर एफ पी क्यू विल बी इक्वल टू एफ आर एस. दोनों फोर्स जो है उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट एक्शन ऑफ लाइन जो है दोनों की वो अलग अलग है. दीज फोर्सेस आर ऑन डिफरेंट line of action, so net force will be 0. यहाँ पर हमारा नेट फोर्स तो है वो 0 हो सकता है, बट नेट फोर्स तो 0 हो सकता है, बट देयर विल बी ए टॉर्क ऑन coil along एक्सिस के अलोंग हमारी कॉइल घूमेगी. सो देखिए यहाँ से हमारे पास फोर्सेस तो दोनों इक्वल आ चुके हैं, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं. सो वहाँ पर फोर्स तो इक्वल हो गया हमारा, नेट फोर्स 0 हो सकता है, बट दोनों फोर्स जो लगते हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इसलिए वहाँ पर जो हमारी कॉइल है उसके ऊपर एक टॉर्क आ जाएगा. क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा. तो देखिए इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आ चुकी है एफ पी क्यू आई एल बी और एफ आर एस विल बी इक्वल टू आई एल बी. सो देखिए हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है. टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं हम, मान लीजिए कि पहले निकाल रहे हैं एस आर के लिए निकाल लो या पी क्यू के लिए निकाल लो. पी क्यू के लिए निकालते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारा वो बनेगा पी एन. पी एन बन रहा है.
PN और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों पैरेलल में है, इसलिए ये एंगल थीटा, तो ये हमारा एंगल क्या बन जाएगा, थीटा। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है PN। अब PN कैसे निकालोगे, सो देखिए इन ट्राइंगल PNS। अब आप यहाँ पर देखिए इन ट्राइंगल PNS, बात वही थी सारी, मैग्नेटिक फील्ड था, एंगल थीटा बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में, लाइन के बीच में। उसके बाद हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर इस तरीके से। एंड नाउ वी हैव टू वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ PN। सो इन ट्राइंगल PNS हमारे पास PS जो था वो कितना था, B के इक्वल था। सो यहाँ से जो हमारा कोस थीटा होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा PN, हाइपोटेनस क्या है हमारा PS, एंड वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ PN। सो PN विल बी इक्वल टू PS इंटू कोस थीटा। PS किसके इक्वल है, B के, सो B कोस थीटा। अब यहाँ पर पुट करेंगे, दिस इम्प्लाई टॉर्क विल बी इक्वल टू F ऑफ PQ। फोर्स आप यहाँ पर PQ ले लीजिए या फिर RS ले लीजिए, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए हम किसी को मान सकते हैं FPQ इंटू B कोस थीटा। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू, नाउ पुट वैल्यू ऑफ FPQ B कोस थीटा। सो यहाँ से देखिए हमारे पास L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या बन जाता है, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड कोस थीटा। अब देखिए I इंटू A हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इसलिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारी, अब ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ। एंगल थीटा बनता है मैग्नेटिक फील्ड और QR और PS के बीच में, ठीक है, ध्यान रहे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड और ब्रेथ ऑफ द कंडक्टर के बीच में बन रहा है। इस तरीके से हमने कॉइल को विद सम एंगल थीटा रखा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, रिमेंबर, याद रहे आपको। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, यहाँ पर n नंबर्स ऑफ कॉइल होंगे तो क्या बन जाएगा, टॉर्क। टॉर्क विल बी इक्वल टू NIA/B कोस थीटा, एंड IA क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसलिए आप इसको NIA मान लीजिए। NIA क्या आएगा हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू MB कोस थीटा, एंड कोस थीटा आता है दो प्रोडक्ट के लिए। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू M.B। ये तो हमारे सिर्फ थीटा के लिए वैल्यू आई है, आपको याद रखना है। अगर हमारे पास एंगल मैग्नेटिक फील्ड और किसी कंडक्टर को भी सम एंगल थीटा रखा गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब देखिए हम क्या करेंगे कि एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम हमारी कॉइल के ऊपर। अब कॉइल के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा नॉर्मल होगा, नॉर्मल और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो कंडक्टर के ऊपर। सो यहाँ से हमारे पास QR के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो बनेगा इस तरीके से, एंड नॉर्मल। और यहाँ पर इस तरीके से भी आप एक्सिस के अलोंग नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये भी हमारा क्या है, नॉर्मल। सो देखिए हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है हमारी कॉइल के ऊपर। ड्रॉ ए नॉर्मल एंड ऑन दी कॉइल। हमें कॉइल के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। सो देखिए हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखना आप सभी, मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनेगा कितना, फाई। क्या बनेगा, फाई। अब देखिए हमारा नॉर्मल परपेंडिकुलर है QR के ऊपर। सो एंगल हम मान लेते हैं यहाँ पर X है,
एन एक्स आर कितना होता है, 90 का होता है। सो दिस इम्प्लाई फाई प्लस थीटा विल बी इक्वल टू 90। अगर ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है, तो कितना बन जाएगा 90। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर ये एंगल थीटा है, ये फाई है, कितना बन जाएगा 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इसके ऊपर, इसलिए क्या आ गया फाई प्लस थीटा इक्वल टू 90। सो दिस इम्प्लाई थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस फाई। नाउ पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन ए, मान लीजिए इसको आप, पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन ए। सो यहाँ से हमारे पास फोर्स क्या टॉर्क क्या आ जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू आई ए बी कोस 90 माइनस फाई। कोस 90 माइनस फाई क्या बन जाएगा, साइन फाई। सो दिस इम्प्लाई टॉर्क विल बी इक्वल टू आई ए बी साइन फाई, आई ए बी sin phi, and if there are n numbers of turns, so torque will be equal to n I a b sin phi, और n I a होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। सो पुट कर देंगे यहाँ पर, टॉर्क विल बी इक्वल टू m b sin phi, and this will be equal to torque in vector form m क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। सो देखिए आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, सिर्फ आपको याद ये रखना है कि हमारा एंगल क्या बनता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के बीच का एंगल लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कहीं गिवन होता है, तो वहाँ पर टॉर्क निकालने के लिए हम ये वाला अप्लाई कर देंगे आई ए बी कोस थीटा। अगर हम नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेते हैं, एक्सिस के लॉन्ग नॉर्मल और फील्ड के बीच का एंगल लेते हैं, सो वहाँ से हमारे पास टॉर्क आ जाता है एम बी साइन फाई। किसी बुक के अंदर ये ड्राइव करके दिखा रखा है, किसी के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रखी है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारा एंगल थीटा जो हम एंगल ले रहे हैं वो एंगल किसके बीच में बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और कॉइल के बीच में है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में है। सो देखिए ये था हमारा टॉर्क। और मान लीजिए कि आपको आगे भी करना हो, मान लीजिए आप यहाँ पर देखते हो, तो हमारा टॉर्क मैक्सिमम कब रहेगा, हमारा टॉर्क मैक्सिमम कब रहेगा, मैक्सिमम तब रहेगा जब हमारा फाई एंगल कितना हो, 90 का हो। इसलिए यहाँ से हमारे पास टॉर्क क्या बन जाता है, एन आई ए बी या फिर एम इंटू बी मैक्सिमम बनेगा आपके लिए बेटा ये, तब जब हमारा एंगल फाई कितना हो, 90 का हो। अगर यहाँ पर बात करते हैं, सो थीटा एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड 90 हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रहा हो, मैं ये मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और मैं कॉइल को ऐसे रख दूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पर जो एंगल बन जाता है उसके कारण जो है यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क आएगा। अगर हमारा फाई एंगल 0 है, अगर फाई 0 है तो हमारा टॉर्क क्या आएगा, मिनिमम आएगा। क्या आएगा, मिनिमम। देयर विल बी ए नो टॉर्क। सो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट एंड थैंक यू, हैव ए गुड डे।